अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर उर्दू खबर। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। तेलंगाना मसले पर वजीर आला अपने मौकूफ पर अटल, लम्हे आखिर तक तश्कील तेलंगाना को नाकाम बनाने का अज़्म। दस्तूर के मुताबिक तंजीम जदीद करने किरण कुमार रेड्डी ने किया मुतालिबा। मुबाहिस के बगैर असम्बली इजलास 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी। ऐवान में अवामी नुमाइंदों की अजीब व गरीब हरकतें, कौंसल में भी पोडियम का मुहासरा। रियासती सेक्रेटेरिएट में सीमा आंध्रा मुलाजमीन का एहतजाज। यूपीए ज़ेर क़यादत तेलंगाना मसवदा बिल के खिलाफ पल के शिगाफ नारे। बिग बॉस रियलिटी शो में काबिल एतराज मनाजिर पर फिल्म अदाकार सलमान खान के खिलाफ फलकनुमा पुलिस में मुकदमा दर्ज। और इलाके हयातनगर में दिलखराश सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 6 दिगर जख्मी। खबरें तफसील से। कानून साज कौंसिल में वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने इजलास से खिताब के दौरान कहा कि मुबाहिस के तहत मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाया जा सकता है। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना मसला एक इंतहाई हसास मसला है, लिहाजा इस मौजू पर संजीदगी से मुशावरत की जाए तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। वजीर आला ने मजीद कहा कि किस तरह के मुबाहिस होना है अभी तक इसकी वजाहत नहीं हुई है, ताहम आइन के मुताबिक मुबाहिस में हिस्सा लेने की उन्होंने अपील की। इस दौरान तेलुगु देशम एमएलसीज वाई रामाकृष्णन ने मदाखलत करते हुए बताया कि वजीर आला की अपील में कोई वजाहत नहीं है, वो मंडल चेयरमैन को हिदायत देने की तरह खिताब कर रहे थे। कौंसिल में अपने खिताब में वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने दोनों इलाकों से इंसाफ करने पर भी जोर दिया। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने एक बार फिर तश्कील तेलंगाना को नाकाम बनाने का अज़्म जाहिर किया है। बाद अज़ा वजीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो तेलंगाना के खिलाफ है और ना ही आंध्रा हामी है, बल्कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी उनकी अव्वलिन तरजीह है। किरण कुमार रेड्डी ने झारखंड, उत्तराखंड वगैरह का हवाला देते हुए कहा है कि वहाँ असम्बली की इत्तेफाक़ी राय से रियासतों का क़याम अमल में आया था। उन्होंने उसूल व ज़वाबित और दस्तूर के मुताबिक तंजीम जदीद पर भी जोर दिया। उन्होंने ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के खिलाफ मरकज़ से नुमाइंदगी करने का भी तयख़ुन दिया। किरण कुमार रेड्डी ने लम्हे आखिर तक मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए जद्दोजहद करने का अज़्म जाहिर किया। वज़ीर आला का कहना है कि असम्बली और कौंसिल को ही रियासत को तक़सीम करने का हक़ और इख्तियार हासिल है। अंशमु अंदरिकी ఎంత ఎజిటేటివ్గా మనం ఉన్నా కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా మాట్లాడుకోగలిగితే అన్ని ప్రాంతాల వారు ఈ ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి। దీంట్లో 2 ప్రధాన అంశాలు మనకున్నాయి। ఒకటి, చర్చ ఏ విధంగా జరగాలి అనేది ఇంతవరకు స్పీకర్ ఆఫీస్ కానీ कांग्रेस के बागी रुकन असम्बली जेसी दिवाकर रेड्डी ने सोनिया गांधी से कांग्रेस की सदारत छोड़ देने के अपने मुतालिबे को हक बजानिब करार दिया। जेसी दिवाकर रेड्डी ने तश्कील तेलंगाना का अमल दम तोड़ने का इदआ किया। कांग्रेस लीडर ने अपने मखसूसी बागियाना अंदाज में मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी का यकीन जाहिर किया है। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि रियासत की तकसीम की अमलावरी दम तोड़ चुकी है। जुमेरात के रोज़ असम्बली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि इस तरह से हर समाजी जमातों के मुतालिबात को मद्देनज़र रखते हुए तकसीम के अमल पर मुल्क अशिया की तरह छोटी छोटी रियासतों में बंट जाएगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अगर सोनिया गांधी की एक गलती पर उन्हें कांग्रेसी सदारत से मुस्तफ़ी होने का मुतालिबा करना कोई गलत इक़दाम नहीं है। చాలా బాగుంటుంది। ఒకే దేశము ఒకే ఇదైతే ఫెడరల్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వమే పరిపాలించే పద్ధతి చాలా బాగుంటుంది। నిజంగా డెవలప్ అవుతుంది। వాటర్ డిస్ప్యూట్ రాబోయే రోజుల్లో పెట్రోల్కి ఎవడు కొట్లాడు,
మంచినీళ్ళ కోసమే కొట్లాడతాడు. ఒకరి దగ్గర అధికారం ఉంటే న్యాయం జరుగుతుంది. ఈ దేశమంతా ఇదంతా నాది అనేటువంటి అభిప్రాయం పుట్టించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ అది ఏ ఒక్కరిలో కూడా లేదు. కేవలం సంకుచిత భావంతో. अखिलियती कॉरपोरेशन और राजू युवा करनालू के जेर एहतमाम 20 और 21 दिसंबर को अनवरलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में एक जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। बताया गया है कि बेरोजगार और हुनरमंद तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से जुमे और हफ्ते को अनवरलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में एक जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जहां लगभग 2100 नौजवानों के लिए मुलाजिमतें फराहम की जाएगी। रोजगार हासिल करने के ख्वाहिशमंद नौजवान जुमे और हफ्ते के रोज अनवरलूम कॉलेज में मुनक्किद शुदनी जॉब मेले से रुजू हो सकते हैं, जहां इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, कस्टमर केयर, सिक्योरिटी गार्ड्स, वॉचमैन, अकाउंटेंट के अलावा दीगर बहुत सारी जायदादों पर तखर्रुर अमल में आएगा। मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन और वर्कर्स ने अपने देरीना हल तलब मुतालिबात की अदम एकसोई के खिलाफ जुमेरात के रोज इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने 7वें पे कमीशन की सिफारिशात पर फौरी अमल दरामद करने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया है। मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन और वर्कर्स ने मखलूआ जायदादों को पुर करने और खानगियाने के अमल को तर्क करने पर भी जोर दिया। फेडरेशन के मुतमदे उमूमी वी नागेश्वर राव ने 10 जनवरी 2013 को नई दिल्ली में मुनक्किद शुदनी इजलास में मरकजी हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन प्लान तैयार करने का भी ऐलान किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, हम पिछले 3 साल से सरकार से मांग करते हुए आ रहे हैं कि एक पे कमीशन का ऐलान होना चाहिए और हमारे जरिए इंटरम रिलीफ को देना है और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, कोई अगर केंद्र कर्मचारी मर जाता है तो उनके खानदान में एलिजिबल मेंबर को नौकरी देना है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा के वो अपॉइंटमेंट देना है। ऐसे हमारे डिमांड्स के ऊपर हम 3-4 साल से लगातार लड़ते जा। भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में खलल अंदाजी की सख्त मजम्मत की है। बीजेपी के एन जनार्दन रेड्डी ने स्पीकर से सीमा आंध्रा के अरकान की मुसलसिल खलल अंदाजी और गड़बड़ करने के खिलाफ खवायद के तहत सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नागम जनार्दन रेड्डी ने सीमा आंध्रा के मुवाफिक कायदीन के रवैये की सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल को असेंबली इजलास में रोककर सीमा आंध्रा कायदीन ने अवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि असेंबली के इजलास में अवाम को दरपेश मसाइल की यकसोई पर मुबाहिस किए जाते हैं, जबकि हामी कायदीन मुसलसिल हंगामाराई करते हुए इजलास को मुलतवी करके किसी मौजू पर भी मुबाहिस होने नहीं दे रहे हैं। ప్రతిపక్షం బీజేపీ కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు తెలంగాణకు వీళ్ళు ఈ విధంగా కనీసం సీమాంధ్రలో వాళ్ళ కన్సర్న్స్ ఏమన్నా ఉంటే మాట్లాడే అవకాశం మాకన్నా ఇవ్వాలి. వీళ్ళు సమైక్యం అనే పేరు మీద వీళ్ళు అక్కడ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఈ విధంగా సభను అడ్డుకోవడం అప్రజాస్వామ్యం। तेलुगु देशम ने तेलंगाना बिल के मसवदे के उमूर में कई खामियां और नकाइस की मजम्मत की है। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली देविनेनी उमा ने तेलंगाना मसवदा बिल अंग्रेजी और तेलुगु जुबान में अलग तरीके से बयान करने की भी शिकायत की है। जुमेरात के रोज अहाते असम्बली में मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों जुबानों में मुख्तलिफ अंदाज में बयान की जाने वाली तेलंगाना मसवदा बिल पर किस तरह असम्बली में बहस की जाए। दरियासना देविनेनी उमा ने बिल के 2 अलहदा तरीक़ों से बयान करने पर सदर जमहूरिया से अपील करने की बात कही है। देविनेनी उमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि स्पीकर एन मनोहर ने सीएम की हिमायत में तर्जुमा करवाकर असम्बली को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। భారత రాష్ట్రపతి గారు ఈ ఇంగ్లీష్ అనువాదం బిల్లుని శాసనసభ్యులకు మాకు పంపించారు. ఇవాళ స్పీకర్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి కావాల్సిన సమాచారాన్ని మాకు तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम ने तेलंगाना मसले पर वाईएसआर कांग्रेस के यू टर्न की मजम्मत की है। तेलुगु देशम तेलंगाना ने सीमा आंध्रा हामी कायदीन पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। जुमेरात के रोज असम्बली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए कहा कि एम नरसिम्हलू ने आंध्रा की आड़ में सीमा आंध्रा कायदीन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना बिल को रोकने को गैर दस्तूरी तर्ज अमल करार दिया है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि एक वक्त वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने खुद तेलंगाना की हिमायत की थी,
विजयम्मा और जगन ने इस मसले पर यू टर्न लेते हुए सियासी ड्रामेबाजी की। एम नरसिम्हमूले ने वाजे कर दिया कि जितनी भी कोशिश की जाए बिल की मंजूरी नहीं रोकेगी। रियासती कानून साज असम्बली और कौंसिल का सरमाई सेशन तेलंगाना मसवदा बिल पर बगैर किसी मुबाहिस के 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। असम्बली इजलास के छठे दिन भी तेलंगाना और किसी मसले पर कामोकाज नहीं हो सका। 2 इल्तिवा के बाद स्पीकर एन मनोहर ने 3 जनवरी तक के लिए असम्बली इजलास को मुलतवी करने का ऐलान किया। तेलंगाना बिल के मुबाहिसे के मसले पर ऐवान को जुमेरात के रोज भी 2 टुकड़ों में मुनक़सिम देखा गया। इजलास के आगाज के साथ ही मुत्तहिदा आंध्रा के हामी और मुआफ़िक़े तश्कील तेलंगाना अरकान असम्बली में जबरदस्त नारेबाजी देखी गई। टीआरएस और तेलुगु देशम के सीमा आंध्रा हामी स्पीकर के पोडियम तक पहुंचकर मुहासरे की कोशिश की। मुत्तहिदा रियासत के हामी अरकान ने प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा किया। बार बार स्पीकर की अपील के बावजूद ऐवान नारों से गूंज उठा। तेलंगाना वुज़रा ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए बीएसी यानी कारोबारी मुशावरती कमेटी का इजलास तलब करने का मुतालिबा किया। इजलास के दौरान स्पीकर ने तहरीकात इल्तिवा को मुलतवी कर दिया। कानून साज कौंसिल भी शोर शराबा, हंगामा आराई और नारेबाजी की नजर हो गया। सदनशीर साज कौंसिल ने भी मसवदा बिल पर बगैर किसी मुबाहिस के इजलास को 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। कौंसिल की भी असम्बली की तरह सूरत हाल वैसी ही रही। नारे जवाबी नारों से ऐवान गूंज उठा। सदरनशी कौंसिल की बार बार अपीलों को कौंसिल अरकान ने नज़रअंदाज कर दिया। कौंसिल में भी एहतजाज, हंगामा आराई, शोरगुल, गड़बड़ के बायस कार्रवाई मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। ऐवान फलके शिगाब नारों से गूंज उठा। सदरनशी कौंसिल ने सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए कौंसिल का इजलास भी 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। सेक्रेटेरिएट के सीमा आंध्रा मुलाजिमीन ने एक बार फिर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए तश्कील तेलंगाना को रोकने का पुरजोर मुतालिबा किया है। सेक्रेटेरिएट के अहाते में मुनक़िदा धरने में मुलाजिमीन ने सीमा आंध्रा के मरकजी वुज़रा की बेबसी और लाचारगी पर शर्म शर्म के नारे बुलंद किए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुखालिफ सोनिया गांधी और यूपीए हुकूमत के नारे बुलंद किए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए सीमा आंध्रा के सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन के लीडरों ने असम्बली में तेलंगाना बिल की पेशकशी को दस्तूर के खिलाफ करार दिया। सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन ने इंतखाबात के करीब किसी भी बिल को असम्बली में पेश किए जाने को आइन की तौहीन करार दिया। బిల్లులో అక్కడ ఏం మాట్లాడాలి, మన సీమాంధ్రులకు ఏం కావాలి అనే విషయం కూడా వాళ్ళు మరుగున పరిచి మీరు బిల్లును ఇమిడియట్ గా ఆమోదించకండి, మీ పార్లమెంట్ లో దీన్ని యాక్ట్ చేసేస్తామంటున్నారు। ఈ రోజున ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం మీకు విభజించే హక్కు ఉందన్నారు। ఇన్ ది సేమ్ టైం అసెంబ్లీలో కూడా అది పూర్తి స్థాయిలో అది సరిగా ఉందా, ఈ యొక్క ప్రజలకి మనోభావాలకు అనుకూలంగా ఉందా అనే విషయాన్ని మీరు పట్టించుకోకర్లేదని మీరే చెప్తున్నారు। ఇది ప్రజాస్వామ్యమా నియంతృత్వం అని అడుగుతున్నా। ఇప్పటికైనా మీరు గుర్తించి ప్రజల యొక్క మనోభీష్టాలకు అనుకూలంగా, ఎంప్లాయీస్ మనోభీష్టాలకు అనుకూలంగా మీరు ఈ బిల్లుని వాపస్ చేసుకుని తర్వాత అందరితోటి స్టేక్ హోల్డర్స్ పిలిచి ఇది మాట్లాడిన తర్వాత మాత్రమే